हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सबको इन सब क्वेश्चन को एक कॉपी में, ठीक है, कोई भी कॉपी होगी बना के उसमें लिखना है और साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी करना है ना। ये हम आपके लिए क्या किए, एकदम अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी मतलब जो एग्जाम में आ सकता है ये समझ लो। ठीक है, उसको हम लोग छाट के एकदम लाए हैं तुम्हारे लिए एकदम। ठीक है, तो तुम सबको इसको नोट बना के करना है और सारे क्वेश्चन करना है, उसका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सभी लोग दिमाग में टोटल 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन का कलेक्शन सबको एक साथ अपने पास रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन पहले इतने क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसको आंसर आएगा उसकी अच्छी बात है, जिसको नहीं आएगा वो आराम से इस वीडियो को देखेगा और समझेगा कि हम कैसे उस चीज को बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, उस चीज को समझने का कोशिश करना। जिसको नहीं आएगा उसके लिए बोलने, और जिसे आएगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसको करने का ट्राई करेगा। ठीक है, चलो देखो, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से सारा लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में मेन रोल होता है केवल फॉर्मूले का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे कि क्लास 11 का और क्लास 12 का दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा फॉर्मूला है सारा एक जगह लिख लो, बुक में मत रहने दो, लिखो। क्लास 11 का जितना भी सारा फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लो लाइन से एकदम। ठीक है, फिर क्लास 12 में जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका जितना फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों की एक जगह लिखो, फिर उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, याद करके फिर लिखने का ट्राई करना। ठीक है, 3 से 4 बार करोगे एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तुमको फॉर्मूला ही याद करना है, क्वेश्चन मत लगाना। बोलोगे कि सर क्वेश्चन लगाएंगे फॉर्मूला आ जाएगा, हाँ क्वेश्चन लगाते रहोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक बार फॉर्मूला तो याद कर लो, थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाते चले जाओगे, फॉर्मूला और ज्यादा याद होता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, और रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू सबको आना चाहिए। ठीक है ना, वैल्यू तो अलग से सबको आना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ट्रिक मत लगाना, बार बोलते कोई ट्रिक मत लगाना, डायरेक्ट उस चीज को याद रखना कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है साइन ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ साइन कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, कौन कर लेगा। तो किसको लगता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो। क्योंकि क्वेश्चन देखो देख के समझ में आ जाता है कि तुम कितना पढ़े हो, तुम्हें कितना आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात है, फिर तुम बताएंगे। देखो हम बता रहे हैं उसको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखो पहला स्टेप जैसे बताएंगे वैसे करना है, साथ साथ में नोट करना है। अगर साथ में नोट नहीं करना है तो पहले वीडियो को देख लेना और लास्ट में एक बार फिर से देखना क्वेश्चन को सॉल्व करता, मतलब कम से कम क्वेश्चन जरूर लिख लेना। ठीक है, कि बाद में वीडियो खत्म होने के बाद हम खुद से जब भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी टाइम मिले इस क्वेश्चन को, जो भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा उसको हम खुद से लगाएंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो चीज बता रहे हैं। मेथड को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, याद करना मतलब रटना नहीं, मतलब थोड़ा समझ के याद करना कि हाँ हमेशा के लिए याद रहे कि हाँ इस चीज में ऐसे किया जाता है। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, मान लेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको मान लो। माना क्या, साइन क्या लिखा है, कॉट इनवर्स, ये लिखा है ना, कॉट इनवर्स एक्स है ना, क्या है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको क्या मान लो, थीटा। क्या मान लो, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। तो इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो क्या जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। नहीं होगा ना, सॉरी इनवर्स हो जाएगा ना, सबसे गलत हो गया यार ला। इसमें ये चीज गलत हो गया, इसमें देखो ये चीज ऐसे दिया है ना, देखो क्योंकि अगर वो मानेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या मानेंगे, ये दिया है ना, इसको मानेंगे माना, दिख रहा है सबको ना, मानेंगे। देखो जो ये टर्म दिया है इसको मान लेंगे थीटा। ठीक है, जो इनवर्स में होता है, ये बात देखो याद रखो। ठीक है, कि जो भी अगर ऐसे देख के अगर ब्रैकेट में अगर इनवर्स में लिखा होता तो उसको मतलब थीटा मान लेते। ठीक है, थीटा मान के फिर हम मान निकालेंगे सबको। अब बताओ अगर तुम इसको थीटा मानोगे
तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक्स। अब देखो हमको मान किसका निकालना है, तो देखो हमको इसका मान निकालना है, तो अगर तुम इसका जगह थीटा मान है तो तुमको देखो ये माइंड में तुमको सोचना है, माइंड में कि अगर ऐसे है तो इसका मतलब अगर तुम इसको थीटा सपोज करोगे तो कितना हो गया, साइन थीटा हो गया ना। इसका मतलब सर हमको साइन थीटा का मान चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो इसको क्या बोले कि इसको थीटा मान लो, इसको मान ले थीटा, तो बोल दिए कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या, थीटा। ये समझ में आया, इसको थीटा मान लोगे, थीटा मानने के बाद ये इधर चला जाएगा, कुछ ही मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, लेकिन हम एंगल में तो थीटा मानते हैं, अल्फा मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। तो हम थीटा मान लिए, इधर जाएगा तो बच जाएगा कॉट थीटा बराबर एक्स। अब बताओ हमको पता है कॉट थीटा बराबर एक्स है, अब इसको थीटा माने तो यहाँ थीटा रख दो, साइन थीटा, मतलब हमको कॉट थीटा पता है, हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किए हो गए कि अगर कॉट है तो साइन कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल नहीं बनाना है, क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, हमको क्लास 12th में जैसे पढ़े हैं कि हाँ जो इस स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके, या जो उसका रेसिप्रोकल वाला होता है कि साइन कॉस उल्टा होता है, कॉस सेक, जो भी ऐसे पढ़े हो गए, ठीक है, मतलब साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, इन सब का प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू नहीं है कि साइन थीटा क्या होगा। तो कैसे करोगे, देखो कॉट थीटा पता है, कॉट से क्या पता करेंगे, कॉट से हम कोसेक निकालेंगे, कॉट से पहले कोसेक निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमको पता है क्या है, कोसेक उल्टा साइन होता है, मतलब कोसेक उल्टा करते वो साइन मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, कोसेक निकालेंगे। कोसेक कैसे निकालोगे बताओ, कॉट और कोसेक का कोई फॉर्मूला होता है, देखो हम समझा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को हम समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचना सर आपको इतना टाइम लग रहा है, हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो हमें टाइम लगेगा। चाहोगे तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, थीटा मानो फटाक सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1 मिनट ज्यादा क्वेश्चन का नहीं है, 30 सेकंड 40 सेकंड का क्वेश्चन ये है, बट हम चाह रहे हैं कि अच्छे से समझाएं कि हर एक लड़के को समझ में आए, कोई भी एक लड़का बचा ना रहे, ठीक है, जो भी देखे उसको सबको आए। तो बताओ क्या करोगे, कॉट और सेक का फॉर्मूला याद है, याद होना चाहिए, सॉरी कॉट और कोसेक का, अगर नहीं है तो याद करो, ठीक है ना, सबका याद होना चाहिए, लिख दे सबका, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, देखो ये सबको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साथ में देखो लिखना, कम से कम फॉर्मूला तो जरूर लिखना। देखो पहला फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या होता है, टेन वाला क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सब जो फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला बहुत अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। अगर ये सब फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तब तो तुम्हें बोले ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर याद है तो लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये नहीं कि हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे, हमको तो याद है, ठीक है, जितना ज्यादा तुम फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। तो देखो अभी जैसे हम 3 फॉर्मूले लिखे तो तुम भी मेरे साथ ही फॉर्मूला लिखो, रुको मत, लिखो कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको लिखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखो, इसको लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, अब हम थोड़ा स्लो बढ़ा रहे हैं, आराम समझना, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब बताओ इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तभी ना कोसेक मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर तुम्हें कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो जो ये स्क्वायर है उधर जाएगा, देखो स्क्वायर अगर उधर जाता तो क्या बनता है, रूट बनता है, सबको पता है, तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना, रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ये होगा कितनी वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। अब बताओ अगर कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई तो साइन थीटा निकाल सकते हो, बताओ साइन थीटा बराबर कितना होता है, सबको पता है ना, यहाँ पता है ना, ऐसे देखो यहाँ पे लिखो कि साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन में क्या कोसेक थीटा, सबको पता है, ये सबको पता होगा ना कि साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो बताओ आगे सॉल्व करो, अब कोसेक थीटा का मान रख दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में क्या, देखो रूट मतलब क्या होता है सबको पता है, रूट मतलब होता है पावर 1/2, देखो ध्यान से, अगर रूट में x लिखा है तो इसका मतलब होता है x के पावर कितना 1/2, तभी ना देखो दो का पेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि रूट मतलब होता है 1/2, इसलिए दो का पेयर बनाते हैं, रूट के अंदर क्या करते हैं दो का पेयर बनाते हैं कि नहीं, याद आ रहा है क्यों बनाते हैं, क्योंकि पावर में 1/2 होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो देखो अगर ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना रूट, तो इसका मतलब ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है, ये ध्यान देना, पावर कितना है 1/2, ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व करोगे, इसको देखो और क्या लिख सकते हो
ये पढ़े होगा कभी कि नहीं? देखो ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ऐसे अगर एक्स स्क्वायर होता है तो लिखते हो ना 1 में कितना, एक्स के पावर -2 लिखते हो ना। और यही सेम चीज अगर एक्स के पावर, अगर ये नीचे रहेगा, मतलब देखो अगर ये ऊपर है नंबर, नीचे ले जाओगे तो घात क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वही सेम चीज अगर नीचे है ऊपर लेके जा रहे हो तो घात क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज आना चाहिए, ये सब घातांक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर घातांक अगर तुम्हें अच्छे सोल्व करने आता है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखो जैसे ऐसे अगर हम लिखें कि 1/x का क्यूब है, तो अगर तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -3 होता है ना। घात क्या हो जाता है, उसका साइन बदल जाता है। अगर तुम ऊपर से नीचे जाते हो, मतलब अंश से हर में या अंश से हर में या हर से अंश में, तो क्या होता है, जो पावर होता है, पावर का जो चिन्ह होता है बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना पावर में 1/2 है जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + x के पावर माइनस में 1/2, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ किसी कोई दिक्कत। 1 + x के पावर कितना, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया क्वेश्चन को? तो बताओ। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता तो टाइम लगता, तुम इसको थीटा मानते, फटाक से करते, कोसेक थीटा इतना हो गया, साइन थीटा इतना, बस फटाक से कितना लगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगता है ना। ये हम चीजों को समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, तो मेरे पीछे मत पड़ना कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। हम चीजों को समझा रहे हैं तो समझाने में टाइम लगेगा, बस तुम्हें समझना, ठीक है। समझ के प्रैक्टिस करना। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करते टाइम आराम से जितना टाइम देना दो, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे दो, लेकिन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा और तुम्हारा सोल्यूशन फास्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन पहले चीजों को समझते हुए आराम से करते हैं, ठीक है, उसके बाद फास्ट स्पीड किया जाएगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। और हम जितना फॉर्मूला लिखेंगे साथ में कम से कम फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है। भले ही तुम सॉल्यूशन मत करना, सॉल्यूशन बाद में करना खुद से, लेकिन फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। इससे होगा क्या कि तुमको फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। देखना मत, ठीक है। कोई गाना नहीं सुन रहे हो, कोई पिक्चर नहीं देख रहे हो कि कल बैठ के बस देख रहे हो, मजा ले रहे हो, ऐसे मत करना, ठीक है। उसको लिखना जरूर, फॉर्मूले को लिखना जरूर। बोला ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद है मतलब बात खत्म, ठीक है। केवल थोड़ा बहुत समझने की बात आएगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर है π/5। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछा है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है π/5। तो क्या पूछा है, कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे ये बताओ हमको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका ये है, हम क्या करेंगे, हमको देखो जितना तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। देखो तरीका तो बहुत सारा है, तुम इसको और तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको वही काम, इधर जाओगे साइन π/5 हो जाएगा, मतलब इसको किसी और तरीके से लगाओगे, चतुर्थांश वाले क्वेश्चन लगा सकते हो, किसी से लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला पढ़े उसका करेंगे। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, बताओ। तो याद करो, फिर तुम तो फॉर्मूला याद करो, 3 का ग्रुप बताए थे, अगर याद होगा तो। नहीं याद हो तो चैप्टर जाके देखो, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, पढ़ा क्या हुआ डाला हुआ, जाके देखो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पूरा पढ़ाया गया है। उसको जाके देखो कि कैसे फॉर्मूला बताया गया, कि कैसे वो फॉर्मूला आया ये भी बताया गया, फॉर्मूला कैसे आया, उसको क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना, सब कुछ है, ठीक है। तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ो तो उस चैप्टर को जाओ अच्छे ढंग से पढ़ो, ठीक है, फिर आओ फिर करो, ठीक है। लेकिन जब भी आओ फॉर्मूला पढ़ के आओ, कहीं से भी, बुक से पढ़ो, क्वेश्चन से पढ़ो, बुक से, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन फॉर्मूला पढ़ के ही ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब आते हो, देखो इसका क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला पढ़ोगे तो जानते हो ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। इसमें कोई दिक्कत है, ये तो याद होगा ना। तो फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या π/2 होता है। अब वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है π/5, यहाँ पर रख दो तो क्या π/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना π/2। अब इसके मान निकालना है तो इसको रहने दो यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/2 माइनस में कितना, इसको सॉल्व कर लोगे। अब एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10, डायरेक्ट कर देना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 π/10। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कर लोगे 3π/10 ऑप्शन ए, 3π/10 ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बस
एक काम करना, बस मेरा एक बात मानना कि फॉर्मूला जरूर पढ़ना। जब दूसरी बार हमसे मिलना तो कम से कम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला कम से कम 4 ठो 5 ठो, जितना तुम सके कम से कम 5 ठो फॉर्मूला याद करके आना। इनवर्स का 4 ठो 5 ठो फॉर्मूला याद करना, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 ठो 5 ठो पढ़ के आना बस, कि हाँ ये चीज हमको याद है, ठीक है, कि अगर उस पर क्वेश्चन दिखेगा तो हम कर लेंगे। समझ आ रहा है बात? ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा सभी लोग। देखो अब ये तो केवल इसको सॉल्व करना नहीं, ठीक है, इसको केवल तुमको डायरेक्ट कर देना, इसको प्रूफ नहीं करना, ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। हम तुमको प्रूफ भी करवा सकते हैं, करवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें याद होनी चाहिए। देखो क्या पूछा है कि tan इनवर्स x है, क्या है? tan इनवर्स x है, इसको चेंज करना है। बताओ अगर tan को किस में चेंज करेंगे? cot में, तो कितना हो जाएगा? cot में होगा उसका उल्टा। जैसे बता, देखो इसका 3 फॉर्मूला होता है, तीनों लिखवा रहे। देखो पहला क्या होता है, ध्यान देना, पहला होता है साइन वाला होता है, कोई भी तुम ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर लिख रहे हो साइन इनवर्स, अगर तुम x लिए हो, ठीक है, तो क्या आएगा? कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। या अगर तुम बोल रहे हो कि साइन इनवर्स 1/x है, तो क्या आएगा? कोसेक इनवर्स x आएगा। उल्टा जानते हो ना कि साइन और कोसेक क्या होता है? एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर साइन इनवर्स x है तो क्या होगा? कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, उससे उल्टा। अगर साइन इनवर्स अगर 1/x है तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, उसका उल्टा। तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। दोनों कर सकते हो, तो इधर दिया इधर करो, अगर कोसेक दिया तो साइन में चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह सेम दूसरा भी tan वाला भी कर सकते हो आराम से। अगर तुमसे हम बोले हैं tan का कि tan इनवर्स x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? cot में इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x होगा ना। और अगर हम बोलते हैं कि tan इनवर्स माइनस में 1/x लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सबको पता होगा ना कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, मतलब साइन कोसेक का बनेगा, tan को उल्टा cos होता है, tan cot का बना है, उसी तरह सेक और cos का बनेगा, सेम उसी तरह सेक और cos का बनेगा कि नहीं? बना सकते हो, आराम से बना लेना। तो उसी तरह इसको प्रूव कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? cot इनवर्स 1/x। बताओ इसमें कोई दिक्कत? cot इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/x। किसी को कोई दिक्कत? किसी को लग रहा है कि नहीं प्रूफ कर पाएंगे? तीसरा वाला कर सकते हो। ये सब देखो फॉर्मूला है, ये सब सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये सब सारा फॉर्मूला है, ये सब कैसे प्रूफ हुआ है, कैसे आई, हम चैप्टर में बताएं, ठीक है। चैप्टर पढ़ा है यूट्यूब पे, 5 घंटे 6 घंटे की वीडियो है, जाकर उस वीडियो को देखो, भगा के देखो। अगर तुम्हें केवल वो पार्ट ही देखना है तो उस पार्ट पे केवल जाओ और उस पार्ट पे देखो कि ये चीज कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है, कैसे ये चीज आया है, ठीक है। नहीं तो बोलो तो फिर से बता दे भी, देखो बता दे रहे, कम से कम याद रहे। देखो क्या करते हैं, देखो अगर तुम्हें सिद्ध करना तो बोलोगे माना tan इनवर्स x बराबर क्या? थीटा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर tan थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? ये अगर हम सिद्ध करना होगा तो उसके लिए बता रहे हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कम से कम आए, लेकिन ये सब चीज डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह सेक का भी याद होना चाहिए, सेक और कॉस का। देखो उसको थीटा मानोगे हो जाएगा, क्या करना है? कॉट लाना है, तो क्या करो? दोनों तरफ उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा? देखो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/tan थीटा हो जाएगा। अब देखो अगर ये 1/x है तो ये 1/x ही रहेगा। इसको बोल सकते हैं कि 1/tan मतलब कितना होता है? cot थीटा होता है, बोल सकते हो कि नहीं? 1/tan थीटा मतलब कितना? cot थीटा। चेंज हो गया। अब आराम से इसके आगे देखो कर रहे हैं, इसके आगे ध्यान देना। देखो ये 1/x है, ये जो cot है, इस cot को अगर इधर भेजेंगे, पहले इसे यहाँ पे लिख दे, तो जो ये आया है ये यही ना आया है, 1/x इक्वल टू क्या? cot थीटा। इस cot को इधर करो तो कितना हो जाएगा? cot इनवर्स कितना? 1/x बराबर क्या? थीटा। आराम से हो जाएगा। अब थीटा का मान कितना है बताओ? थीटा किसको माने हो? रख सकते हो ना, तो देखो वही चीज आ जाएगा, बराबर क्या? tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताओ? ये जो आया है इसको लिख सकते हो ऐसे ना, इसको मिटा देना साथ ध्यान से। देखो ये जो cot इनवर्स x है, ठीक है, cot इनवर्स 1/x जो आया है, ठीक है, इक्वल टू किसके है? tan थीटा है। थीटा का मान कितना है? यही ना है थीटा का मान, tan इनवर्स x। तो इसको जगह कितना लग दोगे? tan इनवर्स x। ये चीज ऐसे प्रूफ हुआ है, ठीक है। अगर प्रूफ पूछेगा तो ऐसे कर लोगे आराम से। बस तुमको जो लाना है उसको थीटा मान लो, फिर क्या कर दो? उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के बाद tan को उल्टा कोसेक, सॉरी tan को उल्टा cot आ जाएगा, बस cot को चेंज करके उसको इधर भेज देना, प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह सारा कर सकते हो, बस जो दिया वो उसको थीटा मान लेना, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर कितना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो क्या करेंगे, क्या दिया क्वेश्चन में, बोला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी। बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जैसे फॉर्मूला बताया इसमें भी सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूला था क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाई 2। पहला फॉर्मूला ये होता है, याद आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, tan का साथ होता है। ये सब चीजें देखो मेरे साथ लिखना, ये सब जो फॉर्मूला लिखवा रहा है साथ साथ में लिखो, छोड़ना मत, साथ साथ में लिखना है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाई 2। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा बताओ भैया, सेक और कॉस होगा ना तब, और क्या। ये सब चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आना चाहिए। पाई बाई 2 3 फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan कॉट के साथ पाई बाई 2, सेक और कॉसेक के साथ पाई बाई 2। बोलो कोई दिक्कत है, प्रूफ करना है, प्रूफ करवा दे रहे हैं। देखो कैसे प्रूफ करोगे, अगर ये वाला प्रूफ करना हो तो क्या बोलोगे, देखो ये चीज दिया है इसको थीटा मान लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या थीटा मान लिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। क्या करना है हमको कॉस चाहिए, तो बताओ अगर साइन थीटा है तो साइन को कॉस में कैसे लिख सकते हैं बताओ। हमको पता है कि पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, मतलब साइन भी क्या होगा प्लस होगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं। अब देखो ये कॉस है, इसको इधर कर दो तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, उधर क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस में थीटा। अब थीटा का मान रख दो, थीटा का मान रखो यहाँ पे कर रहे हैं देखना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में कितना थीटा का मान कितना है, थीटा का मान क्या माने हो, थीटा किसको माने हो, इसी को माने हो साइन इनवर्स एक्स को, तो थीटा का मान रख दिए। ऐसे तो कोई प्रूफ करना है आराम से, कुछ घबराना नहीं है, बस क्या बोले हैं जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें से किसी एक को थीटा मान लो। तो हम क्या किए, इसको थीटा मान लिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन का उधर जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा, सिंपल है। अब इस साइन थीटा को क्या करना है कॉस में, कि कॉस में क्या लिखेंगे तो क्या लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सब में तुम्हें वही करना है, आ जाएगा। इस कॉस को इधर कर दोगे, ये कॉस इधर आएगा तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज देखो याद होना चाहिए, ये हम सॉल्व करवा रहे हैं, कम से कम तुम लोग को ये चीज आ जाए, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी आ जाए, बट ये चीज याद करना है, डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट कि इसका मान पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है। और जो रेसिप्रोकल वाला बताया वो भी, ठीक है। तो साथ में लिख के साथ में याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ठीक है। लिखना बाद में, वीडियो खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करके पढ़ के याद करना, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में उसको पढ़ के फिर जाना, बिना पढ़े मत जाना, ठीक है। चलो आओ देखो, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2, हो गया प्रूफ, आराम से बोलो, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। बहुत आराम से करना है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से वीडियो पीछे करना, समझना और खुद से फिर सॉल्व करना, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो खुद से भी एक बार सॉल्व करना जरूर, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। अब देखो सारा कुछ देखो है फॉर्मूले पे, तुम्हें जितना अच्छे से फॉर्मूला याद होगा उतना मजा आएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, कि फॉर्मूले पे कमांड बनाओ, अगर फॉर्मूला याद होगा तभी मजा आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा क्या करोगे, तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो बता रहे हैं, ध्यान देना। देखो 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इधर नहीं लिख रहे हैं, इधर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, अगर तुम साइन इनवर्स में लिखते हो तो क्या होता है, मतलब देखो 2 tan लिखा है ना, तुम सोचो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखोगे, लिखोगे साइन इनवर्स। अब बताओ tan 2 थीटा फॉर्मूला साइन में क्या होता है, तो क्या बोलते हो साइन 2 थीटा फॉर्मूला tan में होता है 2 tan थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर याद है तो देखो, इसलिए बोले तुम्हें जितना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा तभी तुमको समझ में आएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में तो और दिक्कत होगा। इसलिए बोले क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सारा लिख के उसको याद करो,
फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति को पढ़ो, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना है कि फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूले को भाई लिखना जरूर, समझना जरूर, फिर आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और फिर समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा, वही बात बोले ना। तो क्या लिखोगे, लिखेंगे हम लोग 2 tan x, 2 tan थीटा होता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो tan x है, तो मतलब क्या होगा, केवल x आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। देखो ये सब याद करने का तरीका होता है, हमको तो याद है, ठीक है। अब याद करना है तुमको, तो तुमको भी कैसे भी याद करना है। और इसका तो हम तरीका बताएं तो जाकर उस वीडियो में देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है। हम बार बार तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक तुमको फॉर्मूला नहीं याद होगा, जब तक तुमको बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है, याद करने में दिक्कत होगा। इसलिए उस वीडियो को जाओ और देखो सभी लोग, ठीक है, और समझ के फॉर्मूले को याद करना और कॉपी में लिखना, ठीक है। बार बार बोलेंगे लेकिन तुम लोग को करना है, कम से कम 1 लोग 2 लोग कर लेगा तब भी सोचेंगे चलो बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन करना जरूर, फॉर्मूले को लिख के याद जरूर करना, ठीक है। ये होता है अगर कॉस में लिखोगे तब, अगर देखो कॉस में लिखोगे तो क्या होगा, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये कॉस में होता है। तो देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखा है tan, ये लिखा है ना, लिखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है ना, देखो tan लिखा है 1/2 साइन इनवर्स 2a अपॉन में क्या 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस में कितना है 1/2 है, ठीक है, कॉस इनवर्स है, ठीक है, फिर कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर है और 1 प्लस, दोनों में नीचे प्लस होगा ना, नीचे कितना दिया है बोलो, किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो इसको केवल तुम्हें फॉर्मूले से मतलब है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ अब इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बताओ, देखो साइन इनवर्स कितना लिखा है 2a अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो तुमको याद होना चाहिए कि साइन लिखा है मतलब 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें सेट हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 10 में आएगा, क्या आएगा 2 tan इनवर्स एक्स। तो जब तुम किए रहोगे तब आएगा ना, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत होगा, समझ में आ रही की बात नहीं। तो क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, प्लस उसी तरह ये भी बताओ, ये भी इसको तुमको देख के लगे अरे यार 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब क्या ये cos 2a का फॉर्मूला 10 वाला 10 का फॉर्मूला इसका आ गया, मतलब तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये सब चीज ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे भी तुम माइंड में इसको हिंट करके कैसे भी करके याद करो तभी याद होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें कुछ और तरीका है नहीं, ठीक है, इसको तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बोले ना जितना अच्छा फॉर्मूला याद होगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस है कि प्लस है जी, बीच में प्लस है कि माइनस है, सॉरी प्लस है, ठीक है, तो जोड़ दो, तो tan इनवर्स प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, हो जाएगा tan, क्या बचेगा tan इनवर्स a प्लस में क्या tan इनवर्स a, ठीक है। अब देखो 2 तरीका है, तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, हम देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इससे हमको तुमको फॉर्मूला बताना है ना। बताओ इसको प्लस करके लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, बताओ देखो हम ऐसा क्यों किए हैं, देखो तुम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला तुम सब लगा सकते हो, लेकिन हम ऐसा इसलिए किए हैं कि हमको तुम्हें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताना था। देखो 2 तो बता चुके थे, एक और बताना है, एक और बता देते हैं। देखो एक और क्या होता है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं tan बराबर, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ध्यान देना एकदम, ये होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स, ये a है ना, तो अगर तुम tan का tan में लिख रहे फॉर्मूला तो क्या होता है 2a tan इनवर्स हो ना, tan इनवर्स 2a, और क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, tan में होता है फॉर्मूला। अभी क्या बताते हैं tan का, इसी tan का देखो ये होता है, यहाँ पे लिख के देख लो, यहाँ पे देखो लिख के दिखा देना कम से कम, यहाँ पे लिख लेना ऐसे, चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है
अगर तुम इसका tan में ही लिख रहे हो, tan का फॉर्मूला tan में लिख रहे हो तो क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, अगर tan में पूछ रहा है tan में, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये सब चीजें याद होना चाहिए। अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2a अपॉन में कितना 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये हम समझा रहे हैं ना, देखो बोले तो ये हम तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि चीजों कैसे करना है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें चीज समझ में आ जाएगा तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। तुम फटाक से करोगे, लिखोगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, भाग कट जाएगा, कट के आ गया इतना आंसर, लिख दिया बस। कितना लगा 15 से 20 सेकेंड से ज्यादा क्वेश्चन ये सब नहीं है ये सब। ठीक है ना, हम बाकायदा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, तुमको फॉर्मूला बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम्हें तो एग्जाम फटाक से करना है। अगर क्वेश्चन ऑप्शनल है तो फटाक से टिक करोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे ये 10 2 है कट जाएगा, 2 से 2 भाग कटे, ये काम खत्म। 10 से 20 सेकेंड। ठीक है, बशर्ते तुमको फॉर्मूला और प्रैक्टिस होना चाहिए, फॉर्मूला और प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, हटा देने क्वेश्चन को देख लो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देख लो कैसे किए हैं। इसको तुम tan x प्लस tan y का ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। बोलो कर लोगे सभी लोग? सभी लोग कर लोगे ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो हम बहुत अच्छे से हम चाह रहे हैं कि सबको समझ में आए। ठीक है, लेकिन समझ में तभी आएगा जब तुम लोग भी थोड़ा सा साथ दोगे मेरा, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करके आओगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो केवल हम करेंगे तो फिर क्या मजा रह जाएगा। ठीक है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखो ऐसे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसको लग सकता है कि बोर्ड में आएगा, क्योंकि देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सब सिंपल है, क्योंकि देखो एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा या थोड़ा सा मिडिल, मतलब एवरेज, थोड़ा सा फिर मॉडर्न, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि चीजों को तुम्हें समझ में आए, लेकिन फॉर्मूला याद करके जरूर आना। ठीक है, फिर आएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तुम्हें आना है, इसी टाइम पे आना है, साथ में पढ़ना है। इस चैप्टर को पूरा हम लोग पूरा पढ़ेंगे और ऐसे शॉर्ट वीडियो में करते करते पूरा खत्म कर देंगे, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल में हाई हो जाएगा कि हमको सारा क्वेश्चन करने आता है प्रचलन त्रिकोणमिति का। लेकिन तुम्हें क्लास 11 का, क्लास 12 का फॉर्मूला लिखना है, याद करके आना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके आना फॉर्मूले को। उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बस सब लोग मस्त रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, और साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, डेली पढ़ते रहो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने वाला सभी का। ठीक है, मतलब आने वाला क्या होगा ही। ठीक है, मस्त सोचना कि भी तो बचा है 5-6 महीने करेंगे आराम से, नहीं टाइम ज्यादा नहीं है। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा तुमको रिविजन का टाइम मिलेगा, रिवाइज करोगे और मजा आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और तुम लोग को मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, बशर्ते तुम लोग फॉर्मूला याद करके। ठीक है।